आज मैं अगर आपसे कहूँ ना अलमदार, तो कभी कोई शख्स अली का नाम नहीं लेगा, अली अलमदार। हमेशा जिक्र होगा अब्बास अलमदार का। हज़रत अब्बास में कौन सी अलमदारी की वफ़ा है जिस पे कि ये लक़ब जो है ये हज़रत अब्बास लेते हैं? देखें, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु आपके बारे में जैसा कि अभी आपने एक हदीस भी बयान की, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, या कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के ख़िलाफ़ हो। तो करीम आका ये समझें कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु आपका फ़ैसला करना ऐसे ही है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला फरमाना। तो आपने ज़ाहिर है कि हज़रत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु आपके हवाले से ये चीज़ें देखी कि आपके अंदर एक बहादुरी है, आपके अंदर एक वुसअत नज़र है, एक ज़ीरक नज़र है और एक फ़कीह हैं। इसी वजह से आपने उनको अलम अता फरमाया कि आप अब इस जो हमारा लश्कर है इसका अलम उठाएं। और फिर ये बात याद रखें, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर बयान करनी चाहूँगा कि अहले बैत से मोहब्बत जो है ना, या ये जितने भी हज़रात हैं, हज़रत अब्बास हैं, हज़रत इमाम हुसैन हैं, हज़रत हुर हैं, जैसा कि अभी तज़किरा किया जा रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद रखें कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क अता फरमाता है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो, और मेरी मोहब्बत की वजह से अहले बैत से मोहब्बत रखो। तो ये सारी मोहब्बत जी। यहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार ने करबला में, क्योंकि आपकी शहादत जो है वो उस वक्त हुई जबकि आप पानी लेकर आ रहे थे और पहला बाजू भी कटा, दूसरा बाजू भी कटा, वो जगह आपकी तवस्सुत से हमने देखी है जहाँ पे कि दोनों बाजू कटे, और वो जगह जो है वो भी संभाल के रखी हैं। लेकिन आपकी शहादत उस वक्त होती है जबकि वो आखिरी तीर पानी की मश्क में लगता है, जो कि आपका मिशन था ले जाने का। ये जो वफ़ादारी है, क्या ये अलमदारी के तनासुब में देखी जा सकती है? देखिए, जहाँ तक सरकार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का कमर बनी हाशिम और हुस्न जमाल में इतना मतलब हसीन थे कि बनी हाशिम कबीले के चांद कहलाते थे, और फिर बहादुरी शुजाअत में इतना नाज था उनकी वालिदा जनाब उम्मुल बनीन को कि मेरे अब्बास के मुकाबले पूरा अरब और शाम भी आ जाए तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी फातिमा थी, उनका नाम फातिमा था, और उम्मुल बनीन कहलाएं के बेटों की माँ। जनाब अबुल फज़ल अब्बास एक बहादुर शुजा के लिए अपने जज्बात पे कंट्रोल करना उससे भी बड़ी बहादुरी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब 7 मुहर्रम को कहा अब्बास दरिया से खैमे उठा लो, और अब्बास के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि मैं और खैमे उठाऊँ और यजीदियों से डर के। लेकिन जो उनकी ज़ियारत में कलिमात कहे गए ना, अल मुती लिल्लाह वल रसूल, कि अबुल फज़ल अब्बास वो है जो अल्लाह के अहकाम के मुती हैं, अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुती हैं, अल्लाह के रसूल के वली इमाम हुसैन के अहकाम के मुती हैं। उनके हुक्म के सामने ज़रा भर भी सरताबी नहीं की। आपकी शहादत जैसे कि आपने फरमाया अलम इसलिए अता किया गया कि आप पूरे जवान बनी हाशिम के मुरब्बी थे, उनको हर्ब व ज़र्ब का तरीका सिखाने वाले थे, और फिर शजाअत में अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब के वारिस थे। और हकीकत में 4 जवान थे जो अली इब्न अबी तालिब की शजाअत के वारिस थे। जब हुसैन मदीना से चलने लगे ना, तो जनाब ज़ैनब सलाम ने से मशवरा किया कि मेरा एक बाबा अली इब्न अबी तालिब अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते और कोई जंग ऐसी मुझे पता नहीं थी, मेरे साथ अली शजाअत के 4 वारिस हैं, तो मैं तो मज़लूमियत का मुकाबला करने जा रहा हूँ, जुल्म का मुकाबला मज़लूमियत से करने जा रहा हूँ। तो फरमाया अबू हनीफा मोहम्मद हनफिया को छोड़ दो मक्का में, मदीना में। जनाब मुस्लिम इब्न अकील 28 साल के करीब जवान थे, उनको कूफा भेज दो। ज़ैनुल आबिदीन को आप मैं संभाल लेती हूँ, और अब्बास और आप जाने। अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिली, पानी लाने की इजाज़त मिली थी, लेकिन फिर भी वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सका। जनाब अल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम खैमागाह से कम अज़ कम 10 किलोमीटर वो दूर जगह है नहर अलकमा की, जहाँ जाकर आपने बंद को तोड़ा था, और वहाँ तक लड़ते गए थे और वापस लड़ते आए थे, मशकीज़ा भर के लाए थे। अब चूँकि उम्मीद ये थी कि पानी पहुँचे, जिस तरह भी पहुँच, बाजू कट गया परवाह नहीं, दूसरा कट गया परवाह नहीं। और ये फ़न महारत जंग का इतना था कि एक बाजू कलम होता है, उसी लम्हे में तलवार भी थामते हैं और उसी लम्हे में अलम भी थामते हैं, दूसरा बाजू गिरता है तो फिर भी अलम को नहीं गिरने देते, इसलिए अलम को सर बुलंद, क्योंकि अलम पे सबकी नजरें थी, अलम कायम है तो सबके हौसले कायम थे। लेकिन जब मशकीज़े में तीर पेवस्त हुआ और पानी बह गया, तो फिर अब्बास ने कहा मैं जाके क्या, वो हार थी, वो मुश्किल वक्त है। हम हमेशा देखते हैं शाह जी इमाम हुसैन को मज़लूम के तौर पे, मैं हमेशा देखता हूँ इमाम को एक मुजाहिद के, एक रखवाला ऐसा जो कि नामूस तौहीद
नामूस रसालत, नामूस कुरान का रखवाला है, मजलूमियत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है कि ये इमाम ने रास्ता लिया। इन किरदारों पे जो वफादार है, इसमें हबीब इब्न मुज़ाहिर भी शामिल है, इसमें हज़रत हुर भी शामिल है, इसमें हज़रत अब्बास इलमदार भी शामिल है। इस पे तस्करा फरमाइए। बिलाशुबा हबीब बिन मुज़ाहिर को जो आपने ख़त लिखा ना, ये सहाबी रसूल है। पहली तो बात ये समझ, लोग कहते हैं सहाबा ने ये सहाबी रसूल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इंतहाई वफादार जानसार सहाबा में से थे, और जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्ज़ा करमल्लाहु हर जंग के में उनके साथी थे, उनके सिपाही थे। और आपने जो ख़त लिखा ना हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको करबला से, वो ख़त बड़ा अजीब है। उसके मैं पहला जुमला सुनाता हूँ तो आपका ईमान ताज़ा है। लिखा है मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह हबीब बिन मुज़ाहिर, मैं एक फ़क़ीह। और आगे लिखा है कि आप जो है ना आरफ़ु बिना, सबसे ज़्यादा लोगों से अगर आज कोई हमारी इस इलाके में पहचान रखता है ना कि हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्तेदारी और क्या ताल्लुक़दारी, वो आप हैं। और मुझे यकीन है कि आप मेरा ख़त पढ़कर कभी हमारे साथ बुखल नहीं करेंगे। जब आपने ख़त पहुंचा ना तो अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे थे, तो बीवी ने पूछा क्या ख़त है, तो कहा कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन का ये ख़त है। तो बीवी ने जो रोते हुए कहा ना, फ़बक़त, खुशी से रोई और साथ कहा कि मैं बिल्लाहि अलैका या हबीब, हबीब मैं तुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहती हूँ, ला तक़सुर अन नुसरत इब्ने बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के नवासे के साथ मदद करने में अब किसी नौइयत की जो ना कसर बाकी ना रखना। तो कहा कि बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं तो ये वादा करके जा रहा हूँ कि मैं अना उक़्तलू बैना यदै, मैं अपनी जान उनके सामने अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। वहाँ से निकले, गुलाम को ना घोड़ा दिया हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर ने, कहा चुपके से जाके वहाँ लेके खड़े हो जाओ। जब आया ना, अब अंधेरा था, तो वो गुलाम, वो भी गुलाम अजीब था ना, हबीब बिन मुज़ाहिर का गुलाम था, उनका तरबियत याफ्ता था। घोड़े को मुखातब करके कहता है कि इल्लम यातिका साहिबुका, अगर किसी वजह से ना हबीब बिन मुज़ाहिर तेरे मालिक आ ना सके, तो फिर याद रख मैं तेरे ऊपर बैठकर, मैं तेरे ऊपर सवार होकर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच जाऊंगा और वहां पे जाके शहीद हो जाऊंगा। हज़रत खड़े सुन रहे थे, आंखों में आंसू इतने आए। मैंने आज सुबह पढ़ा कि अल्लाह अकबर फरमाया कि उनके चेहरा जो था ना आंसुओं से भर गया, और आके कहा मैं तेरे इन अल्फाज पर इतना खुश हुआ हूँ कि तुझे अल्लाह के लिए मैं आज़ाद कर रहा हूँ। कहा मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ करबला में जाने की इजाज़त चाहिए। वो साथ ही आया और वहाँ पे आकर उसने अपनी जान अल्लाह की राह में सुपुर्द की। हज़रत मुस्लिम बिन औज़ा जब शहीद हुए ना, तो वो बिल्कुल आखिरी उनके सांस थे, तो उनके सामने आए तो इशारा किया, कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के कभी छोड़ना नहीं है, उनके सामने आपने शहीद होना। कहा कि वल्लाहि व रब्बिल काबा, मैं रब्बे का मैं कसम खा कहता हूँ, अफ़अलु ज़ालिका, मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा। और पता क्या उम्र थी, 75 साल के ये बूढ़े थे। 75 साल के बूढ़े सहाबी ने इमाम हुसैन के सामने जिस अंदाज से जामे शहादत नोश की है, ये क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा को सबक दिया कि रसूलुल्लाह से हमने यही तालीम पाई थी। और वफादारी ये है कि आज भी जब इमाम हुसैन के आप रोज़े पे जाएं तो उससे पहले आपकी जब आप गुजरे हो तो उससे पहले जो है वो हबीब बिन मुज़ाहिर है, वो उनकी ज़ियारत है, उनको सलाम पेश करते हैं, उसके बाद जाते हैं। वो जो प्रोटोकॉल है वफा का आज भी जो है वो हमारे भाइयों ने और दोस्तों ने आज भी कायम रखा हुआ है।